सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। आपका प्रोविजनल आंसर की भी आ चुका है। आई होप कि आपने अपना रॉ स्कोर चेक कर लिया होगा, टेस्ट पेपर भी डाउनलोड करके रख लिया होगा। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि आपके एग्जामिनेशन के बाद यूनिवर्सिटीज में कैसे आपका एक सीट पक्का होगा, आपका एडमिशन कैसे कंफर्म होगा। इस पूरे प्रोसेस को हम यहां पर इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, क्योंकि यहां पर सीयूटी संबंधित हर एक जानकारी आपको दी जाती है। क्योंकि जितना कठिन आपका सीयूटी था, ठीक है, उससे भी ज्यादा कठिन आपका ये काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली है। प्रेफरेंस फिलिंग से लेकर के पूरा सीट अलॉटमेंट, राउंड 1 राउंड 2 कट ऑफ बहुत कठिन होता है। तो वो सारी प्रक्रिया यहां पर आपको बताई जाएगी। ठीक है, बस हमारे साथ बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं आपको कि किस तरीके से यहां पर आपका एडमिशन होने वाला है, यूनिवर्सिटीज में कैसे दाखिला होगा, एक सीट आपका कंफर्म होगा और आप अपने टारगेटेड यूनिवर्सिटी में पहुंचोगे। सबसे पहले क्या होता है सीयूटी, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये तो हो चुका है, ये तो समाप्त हो चुका है। ठीक है, 6 या 7 जून को समाप्त हो गया। उसके बाद आपका यहां पर आंसर की, अभी तक देखोगे तो आपके प्रोविजनल आंसर की यहां पर आउट हो चुके हैं। अब क्या होगा, प्रोविजनल आंसर की आया, उसके बाद आपको जो है 2-3 दिनों का समय दिया गया था कि भाई आप अगर चैलेंज करना चाहते हो किसी भी आंसर को तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो सकता है कि आपने किया भी होगा। अब उसके बाद देखोगे कि एक आएगा फाइनल आंसर की। ठीक है, फाइनल आंसर की, और फाइनल आंसर की जिस दिन आएगा हो सकता है कि उसी दिन रिजल्ट आ जाए या फिर उसके 1-2 दिन बाद आएगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि रिजल्ट भी बहुत जल्द आने वाला है। मतलब कि ये जो जून का महीना आपका चल रहा है, इसके लास्ट वीक में आपका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। अब जैसे ही रिजल्ट जारी होगा तो आप देखोगे कि जितने भी संस्थान हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल हैं, वो धीरे धीरे करके अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन करेंगे। अब कहोगे सर ये काउंसलिंग पोर्टल क्या होता है, तो आपको मैं दिखा देता हूं। देखो काउंसलिंग पोर्टल, ये जैसे डीयू का अपना काउंसलिंग पोर्टल है। अब यहां पर आपको दिखेगा पीजी एडमिशन CSAS। ठीक है, अब क्योंकि सीयूटी यूजी वाला अभी मिल नहीं रहा था तो ये पीजी का उनका ओपन हो रखा है, तो पीजी वाला लगा दिया है। तो सीयूटी यूजी और पीजी लगभग सेम होता है, मतलब ऐसे ही दिखेगा आपको यूजी वाला भी। अब बस ये समझो इसका नाम क्या है, CSAS पोर्टल। ठीक है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो ये पोर्टल ओपन करेगी डीयू। लेकिन डीयू की खास बात यह है कि ये रिजल्ट से पहले भी ओपन कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि 10 दिनों के अंदर अंदर आप देखोगे कि इनका पोर्टल CSAS पोर्टल यूजी के लिए ओपन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रिजल्ट से पहले ही अपना काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर देते हैं, जिसका हम कह रहे हैं CSAS पोर्टल। तो ये रिजल्ट से पहले शुरू कर देंगे। लेकिन कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो जनरली रिजल्ट के बाद अपना काउंसलिंग पोर्टल, रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करते हैं। तो ये काउंसलिंग पोर्टल कैसा दिखता है, समझ में आ रहा है, CSAS पोर्टल। ये आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे जाके। जैसे ये देखो BHU का अपना अलग से अपना इन्होंने बना के रखा, उसका नाम है CAP। यूजी के लिए क्या नाम है इसका, CAP कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम। तो ये इनके काउंसलिंग पोर्टल का नाम है। तो इस पोर्टल पर आकर के आप यहां पर रजिस्टर करोगे। ठीक है, ये लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है। तो लॉगिन मतलब फर्स्ट टाइम जब आओगे तो रजिस्टर करना होगा, उसके बाद लॉगिन करोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। वैसे देखोगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये समर्थ.edu.in और इसके पीछे ALLDU ये सब है। ठीक है, तो ये इनके काउंसलिंग पोर्टल का नाम है। तो यहां पे जाकर के आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए करा सकते हो। उसी तरीके से क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनका समर्थ पोर्टल पे होता है। JNU का भी अपना है। ठीक है, उसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का है, तो ये समर्थ पोर्टल के थ्रू करवाते हैं। और भी बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जो कि समर्थ पोर्टल के थ्रू जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया करवाते हैं। ठीक है, कंप्लीट करवाते हैं। अब देखो, तो ये समझो कि रिजल्ट के पहले भी ओपन हो सकता है काउंसलिंग पोर्टल, रिजल्ट के बाद भी होता रहेगा। कई सारे संस्थान पहले भी करेंगे जैसे डीयू, और कई सारे संस्थान बाद में करेंगे। ठीक है, अब जब काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, बच्चों के मन में डाउट आता है सर ये रजिस्ट्रेशन क्या है, काउंसलिंग क्या है। देखो काउंसलिंग लंबी प्रक्रिया होती है। काउंसलिंग की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो 3 स्टेप में जनरली होती है। ठीक है, कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। ये अगर देखो, हम देखें अगर काउंसलिंग, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया 3 स्टेप में। पहला स्टेप होता है आप रजिस्टर करते हो वेबसाइट पर जाकर के। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। दूसरा होता है प्रेफरेंस फिलिंग। ठीक है, मतलब आप बताते हो कि मुझे ये वाला कोर्स चाहिए, ये वाले मतलब ये वाले लोकेशन पे चाहिए। ठीक है, तो आप दूसरा क्या करते हो, प्रेफरेंस फिलिंग करते हो। ठीक है, तीसरा आपका होता है सीट अलॉटमेंट। ठीक है, सीट अलॉटमेंट यहां पर हो जाता है। ठीक है, फिर सीट अलॉटमेंट में आप देखोगे फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आएगा, तो आपको मान लो सीट अलॉटमेंट हो गया तो यहाँ पे आप फी पेमेंट कर दोगे। ठीक है, फिर मान लो फर्स्ट जो कट ऑफ है उसमें नहीं हुआ तो सेकंड अलॉटमेंट आएगा, उसमें हो जाएगा, नहीं तो थर्ड राउंड में हो जाएगा, फोर्थ राउंड में हो जाएगा, नहीं तो फिर स्पॉट राउंड भी आता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है काउंसलिंग की प्रक्रिया। इसमें पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग इसको कह सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन आप पहले वेबसाइट पे जाकर के खुद को रजिस्टर करते हो, और ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, यानी कि काउंसलिंग का जो पहला स्टेप है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, तो इसमें आप अपना जो है बेसिक डिटेल भरते हो। ठीक है,
बेसिक डिटेल्स भरते हो, ठीक है, एजुकेशनल डिटेल्स भरते हो, बैंक अकाउंट डिटेल भरते हो, ये तमाम चीजें। फिर क्या करते हो, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, ठीक है, इसी में आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, जैसे क्लास 10th का मार्कशीट, ठीक है, और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, सारी चीजें यहाँ पर, फोटो सिग्नेचर वो सब यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद जब ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप प्रेफरेंस फिल करते हो, ठीक है, आप बताते हो कि मुझे, जैसे ड्यू का देखें तो ड्यू में 78 प्लस मतलब 70 से प्लस कॉलेजेस हैं, तो आप बताओगे ना कि मुझे ये वाले कॉलेज में चाहिए, तो नंबर 1 पर ये वाला कॉलेज मान लो हंसराज भर दिया, ठीक है, ये कोई लड़के तो मान लो लेडी श्री राम कॉलेज भर दिया, ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर ये अपना प्रेफरेंस देते हो। और कोर्स का भी प्रेफरेंस, तो एक तो लोकेशन का यानी कौन सा कॉलेज चाहिए, और साथ ही साथ ये भी बता दो कि कौन सा कोर्स चाहिए, तो कोर्स और लोकेशन दोनों का प्रेफरेंस आप देते हो, तो वो प्रेफरेंस भर देते हो नंबर 1 2, मतलब आप बताते हो कि मुझे नंबर 1 पे ये चाहिए, सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद है, ये वाला कोर्स करना है, ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो ये, तो ऐसे आगे चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्रेफरेंस देते हो। तो ये समझ में आ गया रजिस्ट्रेशन क्या है, काउंसलिंग क्या है, समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए ना आपको थोड़ा फी भी पेमेंट करना होता है, ठीक है, तो ड्यू शायद 100-200 के आसपास लेती है, 150 या 200 है, और बीएचयू का शायद 400-500 होगा, तो अलग अलग संस्थानों का अलग अलग है। तो जैसा मैंने बीएचयू ड्यू का आपको बता दिया, तो आपको फी भी पेमेंट करना होता है, और ये नॉन रिफंडेबल फी होता है। एक बार आपने जमा कर दिया, आप एडमिशन लो ना लो, आपका पैसा गया, ठीक है, वापस नहीं होगा। अब उसके बाद जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर ये सेकंड स्टेप जो होता है रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, प्रेफरेंस फिलिंग। तो ये जो प्रेफरेंस फिलिंग होगा, ड्यू भले ही चाहे और कोई संस्थान रिजल्ट से पहले ही काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर दे, तो ये जो काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा, इसमें बस आप पहला स्टेप करोगे। अगर रिजल्ट से पहले ओपन होगा काउंसलिंग पोर्टल, तो इसमें सिर्फ पहला स्टेप ही आप कंप्लीट कर पाओगे। सेकंड स्टेप के लिए रिजल्ट आना जरूरी है, ठीक है, रिजल्ट आना जरूरी होता है। तो ये जो सेकंड स्टेप होगा और थर्ड स्टेप जो होगा, ये रिजल्ट के बाद ही होगा, ठीक है। तो ये वाला जो प्रेफरेंस फिलिंग है रिजल्ट के बाद होता है, ठीक है। अब ये जो है प्रेफरेंस फिलिंग, तो प्रेफरेंस फिल आपने कर दिया, उसके बाद क्या होगा कि अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी, कट ऑफ जारी करेगी। क्या करेगी, कट ऑफ जारी करेगी। अच्छा, यहाँ पे जो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो, वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी उसका हो जाता है। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ पाया गया तो डीयू आपको मैसेज करके बताती है कि भाई यहाँ पर आपका गड़बड़ है, तो जाकर उसको सही कर दीजिए। मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स आप ऐसा अपलोड कर दिए हो जो ब्लर है, बढ़िया से दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं है, तो आपको कहा जाएगा कि आप इसको दोबारा से जल्दी जल्दी अपलोड कर दीजिए। ओके, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर प्रेफरेंस फिलिंग के बाद क्या होगा, ये अपना कट ऑफ यानी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। तो मेरिट लिस्ट कई सारे संस्थान क्या करते हैं, वो एक पीडीएफ भेज देते हैं कि भाई इसमें से ये नाम है, इन लोगों का काउंसिल मतलब इन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो वो जाकर के पोर्टल पे चेक करोगे, तो जिनका कट ऑफ मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, मान लो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आया, और मान लो कट ऑफ गया है बीएससी का मान लो 400, बीएससी मैथ्स का मान लो 400 गया, और आपके मान लो 450 नंबर थे, तो आपका फर्स्ट राउंड में ही यहाँ पर कट ऑफ क्लियर हो गया। तो मतलब कि जैसे ही कट ऑफ क्लियर होगा फर्स्ट राउंड का, तो आपको यहाँ पर एक सीट अलॉट हो जाएगा, और वो जैसे ही वेबसाइट पे जाकर के लॉगिन करोगे, मतलब उसी पोर्टल पे जाकर के लॉगिन करोगे, तो आपको दिखेगा कि भाई आपको एक सीट अलॉट हो चुका है इस कोर्स में, फलाना कोर्स में, ठीक है, फलाना संस्थान में या फलाना कॉलेज में, जहां भी है फलाना लोकेशन पे आपको सीट अलॉट हो चुका है। तो ये सीट अलॉटमेंट कैसे पता चलेगा, तो एक तो ये कट ऑफ जब आता है तो वो बता देते हैं कि इतना से इतना के जिनका इतना से इतना नंबर आया है, उनके बीच के बच्चों का यहाँ पर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया है। तो तुरंत जाओगे, चेक करोगे, आपको अगर उस बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको अलॉट हो जाएगा। जैसे ही अलॉट होगा उसके बाद यहाँ पर एक बटन दिखेगा एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट बटन आप दबाओगे। एक्सेप्ट बटन जैसे दबाओगे, एक्सेप्ट बटन दबाना ही है, तो दबाओगे, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। और ये जो फी है ये कोर्स की फी है। क्या है, ये कोर्स की फी है। यहाँ पे जो फी थी वो तो रजिस्ट्रेशन के लिए फी थी 400-500, यहाँ पर आपका कोर्स का फी होगा। तो कोर्स का फी जैसे डीयू में देखोगे तो 6000 से लगभग शुरू होता है, और वो लगभग 50-59 तक भी जाता है, अलग अलग डिपेंडिंग ऑन की कौन सा कोर्स आप ले रहे हो, तो वो चीजें हैं। जैसे बीएचयू में देखोगे तो यहाँ पर 3-4-5 जो भी फी है उस हिसाब से, तो उस कोर्स का आप यहाँ पर फी पेमेंट कर दोगे। फी पेमेंट जैसे ही किए तो आपका एडमिशन डन हो जाता है, आपका एडमिशन डन हो जाता है, और प्रोविजनली आप वहां पर एक स्टूडेंट बन जाते हो जैसे आपका फी पेमेंट होता है। अब आपका मर्जी है, तो मान लो कि आपको पहले बीएचयू में मिला, बाद में हो सकता है कि आप डीयू के लिए भी करवाओ, मतलब डीयू, बीएचयू, जेएनयू, कई सारी जगह आप करवाते हो ना काउंसलिंग। तो मान लो कि आपका एक बार एडमिशन डीयू में हुआ, बाद में मान लो बीएचयू में हो गया। अब मान लो किसी बच्चे को डीयू छोड़ करके बीएचयू आना है, तो यहाँ पर एडमिशन बाद में वो कैंसिल भी कर सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये एडमिशन डन हो जाता है आपका, यहाँ पर फी पेमेंट करते हो आपका एडमिशन डन हो जाता है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ये डन हो जाएगा, और ये फिर जैसे आपका तो मान लो फर्स्ट अलॉटमेंट में ही हो गया, फिर सेकेंड राउंड भी आएगा, थर्ड राउंड भी आएगा, फोर्थ राउंड, तो थर्ड राउंड फोर्थ राउंड में क्या होगा कि आपके अपग्रेड भी होते रहेंगे, मतलब चांस होता है कि आपका अपग्रेड हो जाए। मान लो कि फर्स्ट अलॉटमेंट में आपका 30वां प्रेफरेंस मिला है, तो जब सेकंड राउंड का अलॉटमेंट होगा तो उसमें हो सकता है कि ये आपको 20वां मिल जाए। तो ऐसे ही अपग्रेड भी होता रहता है, तो जब जब अपग्रेड होगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और वहां पे अपग्रेड वाले बटन पे क्लिक कर देना होता है, तो अपग्रेड होता रहेगा वो, ठीक है।
अब क्या होगा कि जब ये पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, ये पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ये यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हो गया और भी मतलब सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड वो सब हो गया। उसके बाद क्या होता है, एक डेट आपको दिया जाता है और उस डेट पे जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है वहां पर आप जाते हो रिपोर्ट करने। तो ये फिजिकल रिपोर्टिंग होती है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, TCCC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TCCC तो वही हो गया, ओके, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट सारे ओरिजिनल में चाहिए होते हैं, और जो 10 12 के मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट है, वो सब भी ओरिजिनल भी चाहिए होता है, और साथ ही साथ इसका जो है एक आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी चाहिए होता है। तो ये सब, और फोटो 4-5 फोटो भी लगते हैं। तो वो सब लेकर के आप यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जाते हो और यहाँ पर आपका एक बार फाइनली वेरीफाई किया जाता है कि ये वही बच्चा है, इसी को अलॉटमेंट हुआ है। और जो यहाँ पर फी पेमेंट दिया था वो फी पेमेंट का रिसीट भी आपसे यहाँ पर लिया जाता है, CUT का एडमिट कार्ड लिया जाता है, और भी तमाम चीजें हैं जो भी है वो सब यहाँ पे मांग लिया जाता है। तो ये सब फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे बस ये वेरीफाई करते हैं कि वही बच्चा है और सारे इसके डॉक्यूमेंट हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका यहाँ पर हो गया। अगर कोई दिक्कत आता है तो हो सकता है वो आपको टाइम दे दे, और नहीं देते से BHU में तो टाइम दे दिया जाता है, लेकिन DU में कोई अंडरटेकिंग भरने का ऑप्शन नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो DU के लिए आप खासकर बहुत सावधानी से भरिएगा जो भी आप फिल करोगे यहाँ पे। तो ये हो गया रिपोर्टिंग। जिस दिन रिपोर्टिंग करोगे उसी दिन आपको बता दिया जाएगा कि इस डेट से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और वहां से जाकर के आप फिर क्लासेस कर सकते हो। तो ये पूरी प्रक्रिया रही। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हो। और ये सब मैंने जो आपको दिखाया था, ये सब जो है अलग अलग पोर्टल्स हैं, ठीक है, ये BHU का है, ये अपना AU का है, ये समर्थ पोर्टल है अलग अलग। तो ये सारी चीजें किस तरीके से होने वाला है आपका एडमिशन, और यहाँ पर आप देखोगे कि अभी धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन पोर्टल जैसे DU का ओपन होगा और तमाम यूनिवर्सिटीज का ओपन होगा, और जब भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, कैसे वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, कैसे प्रेफरेंस भरना होता है, कट ऑफ कितनी जा सकती है, वो पूरी जानकारी आपको CUT कॉन्सेप्ट इसी चैनल पर देती रहेगी। तो बस हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।